हाँ, तो बताइए आपका क्या था, ये क्या चीजें होते हैं? ग्राम, विश्व, जना और राष्ट्र। ठीक, राष्ट्र पता है, ग्राम पता है और जन भी पता है। विश्व क्या होता है? विश्व बताइए, वही तो कहते हैं। कुछ भी सिर्फ जन ही होते हैं। हाँ? विश्व प्रजा होती है। अरे विश्वपति जो उनके क्या होते हैं, कह सकते हो कि गांव का मुखिया कह सकते हो, ठीक है। फिर जो जना होते हैं वो होते हैं पीपल्स, ठीक है। और फिर आता है राष्ट्र यानी कि राजा। हाँ, फिर आता है राजा। तो इनका लिख लीजिए क्या कह दिया है। हाँ, इससे पहले होता है कुल, कुला, यानी कि ये पहले हुई फैमिली, ठीक है। ये फैमिली हो गई। ग्राम क्या हो गया, विलेज, विलेज हो गया। विश्व हो गया आपके विस्पत, जिसका द क्लैन, अरे भाई गांव का शासक जो प्रधान मुखिया जो भी होता है उनका। फिर जना, जना मतलब हो गया सारे पीपल या फिर कमिटी, ठीक है। और फिर आता है राष्ट्र यानी कि राजा, द किंग। ठीक है, तो ये आते हैं। तो देखिए कि विलेज किन से बनता है, कई फैमिलीज मिला के जो है विलेज बनता है। और उन विलेज के क्या होते हैं, क्लान होते हैं जो उनके रक्षक होते हैं। जैसे एक क्या होता है, प्रधान होता है ना गांव में, तो उस तरीके से होते हैं। फिर इन सब से जो है मिलती है, बनती है आपकी क्या, ये बनते हैं हर जगह के पीपल। हाँ, तो ये जन जो होते हैं, जन यानी कि जना, पीपल, ये सब अंडर में रहते हैं राष्ट्र के। और राष्ट्र का राजा होता है ये किंग। तो किंग ही राजा एक ही बात तो है। पुरोहित होते हैं, पुरोहित किसे बोलते हैं? क्या? प्रधान होते हैं, बलवान नहीं। तो चलिए देखो, अब देखो वैदिक कल्चर के अकॉर्डिंग ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, इनको जानिए, बाकी इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये लिख लिया? ठीक, ये तो लिखेगा नहीं, सबसे लास्ट में लिखता है। अकॉर्डिंग टू वैदिक कल्चर, देखिए लोगों की कास्ट कैसे थी, जो कास्ट होती, कास्ट, हाँ हाँ, तो वो कास्ट होते हैं ना। ठीक है, जिससे जाना है जाइए, और जो है आप बाद में रिकॉर्डिंग में देख लेना, कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा। हाँ, कोई है ही क्या कह रहे हैं अनमोल? तो हमारे अलावा कोई अरे है ही मीटिंग नहीं तो यहाँ कोई बात नहीं, आपके यहाँ तो सब पढ़ रहे हैं बैठे, सब है, ऑनलाइन है तो ऑफलाइन है, होंगे किसी अपने काम से, वो भी आप भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, वीडियो आपका पड़ा ही रहेगा। चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू वैदिक कल्चर जो लोगों की कास्ट होती थी वो कैसे कैसे डिसाइड की जाती है। उन्होंने बताया कि जो टीचर थे वो ब्राह्मण होते थे, यानी कि जो टीचर होगा वो ब्राह्मण होगा, वो चाहे किसी का कास्ट का, किसी कास्ट का। सारे ही टीचर नहीं, उन्होंने कहा कि जो टीचिंग करने का काम करते हैं वो ब्राह्मण हो गए, यानी कि हम जो है क्षत्रिय नहीं, इसके अकॉर्डिंग ब्राह्मण हुए। हाँ, राम भी क्षत्रिय थे। तो टीचर एंड कौन थे, प्रीस्ट है,
डिस्कशन कम कर दो यार। तो टीचर्स और प्रीस्ट जो थे वो थे आपके ब्राह्मण, ठीक है। और जो आपके ये कौन थे, जो रूलर्स थे, रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे, रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये आपके थे क्षत्रिय, ठीक है। अरे जो राज्य करते थे, शासक होते थे कहीं के, ठीक है। लिखोगे नहीं, थप्पड़ पड़ेगा बहुत तेज। देखो, तो रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या थे, क्षत्रिय थे, यानी कि अपना जो है धर्म ही चेंज कर दिया सीधे। क्यों कि इसके अकॉर्डिंग हम क्षत्रिय नहीं ब्राह्मण हुए, पढ़ा रहे हैं ना टीचर। हाँ नहीं, ये वैदिक। फिर फार्मर, मर्चेंट एंड बैंकर, कौन से थे, फार्मर्स, मर्चेंट्स एंड बैंकर्स, ये थे आपके कौन से, वैश्य। हाँ वैश्य। ये क्या हुआ कि जो किसान थे या फिर व्यापारी हैं या फिर बैंकर्स हैं जो धन लेते देते हैं सर, तो उनको क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे आए, तो ये हो गए। अब देखो लास्ट कौन बचे हैं, शूद्र। तो शूद्र जो होते थे वो क्या थे, आर्टिसंस थे और लेबरर्स, ठीक है। आर्टिसंस एंड लेबरर्स, ठीक है, ये थे आपके शूद्रास, ठीक है। तो ये वैश्या, क्षत्रिय, ब्राह्मणाज, ठीक है, इनका सबका लिख लो। तो इसके अकॉर्डिंग जो है सबकी कास्ट जो थी वो डिवाइड थी, समझे। हिम्स श्लोक या मंत्र कुछ भी बोल दो उसको। तो एक श्लोक इसमें लिखा था, देखो कि आई एम सिंगर, माई फादर इज अ फिजिशियन, माई मदर इज अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। कॉर्न नहीं होता, मक्का के पीसने वाली, चक्की चलाने वाली। तो उन्होंने कहा कि देखो ना, एक ही फैमिली में इन्होंने कहा था कि जो जैसा काम करेगा, यानी कि जो पढ़ा रहा है वो टीचर हो गया, जो रूलर है एडमिनिस्ट्रेशन है क्षत्रिय हो गए, हाँ। फार्मर्स जो है वो क्या थे, फार्मर, मर्चेंट एंड बैंकर्स क्या थे, वैसे थे। और कौन से, आर्टिसियन, और आर्टिसंस एंड लेबरर्स कौन थे। तो आर्टिसंस लेबर्स पता है ना, जो आपके मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या मजदूरी करते हैं, तो ये हो गया, ठीक है, ये शूद्रास थे। और ये फार्मर, बैंकर, मर्चेंट, ये सारे क्या हो, वैसे हो गए। लेकिन एक इसमें पॉटर्स ये आर्टिसियन भाई उसी में आते थे सब, हाँ इधर ही आते थे। तो देखो इन्होंने बताया था कि आई एम सिंगर, ठीक है। इन्हें एक वो लिखा था हिम, नहीं इन्होंने, हाँ इन्होंने एक जो है सिंगर बताया कि अपने आप सिंगर हैं। और कौन थे, माई फादर इज अ फिजिशियन, हाँ माई फादर इज ए क्या थे, फिजिशियन,
हाँ ये है ना, फिजिक्स लिख लो। माई मदर इज अ ग्राइंडर, यहाँ पर क्या, ग्राइंडर। ये फिजिशियंस तो उसमें आते हैं, क्या नाम, नहीं आर्टिशियन में आएंगे शायद। हमारी मदर इज क्या है, ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। ठीक है, इन्होंने ये बताया था, एक वेद में मतलब ऋग्वेद में ही ये लिखा, एक हिम्स था, उसके अकॉर्डिंग ये इन्होंने लिखा था। अब इन्हें कहा बताइए आप हमारी कास्ट डिसाइड कीजिए हम क्या हैं। पूरी फैमिली में सब अलग अलग तरीके के। तो देखो इसको बात एक बार समझ लो अच्छे से, क्या दिया कि जो मगध था बिहार में था, सबसे बड़ा यही था। ठीक है, इन 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा कौन सा था, मगध था। मगध में सबसे पहला आता है हर्यक डायनेस्टी, जिसके क्या होता है, हर्यक डायनेस्टी, जो कि यहाँ से यहाँ तक चलिए। तो इसमें पहले आपके रूलर आते हैं बिंबिसार। बिंबिसार 544 से 492 तक। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि ये कंटेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्ध है, यानी कि गौतम बुद्ध के ही कंटेम्परेरी थे, यानी कि उन्हीं के रूल और रेगुलेशन से ये चलते थे, जैसा उनके उपदेशों से चीजों जो पता लगी थी। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने शादी की, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी कोसला। तो कोसला देश के राजा थे प्रसेनजीत, इनकी बहन से इन्होंने शादी की, और काशी जो है इन्होंने दहेज में ले लिया इनसे। तो ये इनका हो गया काशी। तो एक चीज अरे काशी राज्य, ठीक है, हाँ बनारस का नाम ही था पहले काशी। ठीक है, तो काशी इन्होंने क्या किया, दहेज में ले लिया। तो अब मगध में एक राज्य और जुड़ गया समझो। ठीक है, एक शहर सिटी। ठीक है, फिर इन्होंने जब मिल गया, लेकिन इनसे लिया नहीं। प्रसेनजीत इनके साले साहब थे, इन्होंने इनसे लिया नहीं है। इन्होंने कहा ठीक है तब तक ये अपने पास ही रखो। इनको इन्होंने साथ में लेके यहाँ अंग देश पर जो है हमला बोल दिया। अंग देश को हरा के इन्होंने जीत लिया, दोनों लोगों ने मिलकर। लेकिन क्रेडिट यही ले गए पूरा, कौन, बिंबिसार। फिर इन्होंने क्या किया, ये कह रहे थे हमारा मगध राज्य और बढ़े, तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इधर देखा, तो इन्होंने देखा कि जो प्रद्योत राजा थे, कहाँ के, उज्जैन के, उज्जैन के राजा थे, इनको जॉइंडिस हो गई थी। अब ये डॉक्टर ढूंढ रहे थे, इनको डॉक्टर ही नहीं मिल रहा था। तो इनके पास अच्छे से डॉक्टर थे बिंबिसार के पास। तो इन्होंने क्या किया, प्रद्योत के पास अच्छे डॉक्टर भेज के उनको सही करा लिया। क्यों, इसके पास भी इनके रीजन था कि इनके पास थी बहुत बड़ी सेना, इसीलिए इनको सैन्य राजा बोलते थे। तो सैन्य राजा इसलिए बोलते क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी। हाँ, तो आर्मी थी, तो इसीलिए इन्होंने है इनकी मदद की और इनको भी आपस मिला दिया। अब ये 1 से 3 हो गए, कौन, बिंबिसारा, प्रसेनजीत और अंग देश के, और ये एक हो गए प्रद्योत राजा। ठीक, उज्जैन, यानी कि उज्जैन, काशी, अंग। ठीक है, और ये मिल गए किसमें, मगध में। तो मगध के हो गए 4 पार्ट, मतलब 4 पार्ट एक में मिल गए, यानी कि ये बढ़ने लगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सबसे अलग माना जाता है। अब देखिए इसको रफ कर दें, चलिए इसको रफ करते हैं फिर आगे। अरे ये क्यों कर दिया, चलो अभी कोई बात नहीं, इसी के बाद आते हैं। फिर आते हैं, देखो अजात शत्रु। अजात शत्रु ये जो था सन ऑफ बिंबिसारा था ना, बिंबिसारा, बिंबिसारा का ये पुत्र था। ये आया कब, जिसको कनिका बोलते थे, कुनिका, कनिक बोलते थे, इनका नाम कनिक था। और ये आए थे कब, 492 से 460 में, 460 BC में आए। और इन्होंने क्या किया, अपने पापा को मार डाला था। हाँ हाँ, अजात शत्रु ने क्या किया कि अपने पापा को ही मार डाला, किल्ड हिज फादर। ठीक है, अपने पिताजी को ही मार डाला और अपने आप गद्दी पर बैठ गया। अरे इन्होंने
क्या बताया, उसकी शादी नहीं कराई थी और अपने आप ही बूढ़े हो गए थे, तब भी राज्य कर राजा का कार्यभार संभाल रहे थे बैठे। इसने कहा कि भाई अब बूढ़े हो गए, आप रिटायर हो जाइए और जो है हमको बढ़ने दीजिए, हम नए तरीके से चलाएंगे राज्य। मान ही नहीं रहे थे, क्या किया, लाया तलवार, सर ही उड़ा दिया, मार दिया इनको। और इसने क्या किया देखो, फिर इसने क्या किया, ये गया सीधे काशी में, काशी अपने मामा के पास, क्योंकि इनको दहेज मिला था बिंबिसार को। अपने मामा जी से कहा कि ऐसा है, काशी हमारे पिताजी को आपने दहेज दिया था। उन्होंने कहा दिया था। कि आपने फिर दिया क्यों नहीं सीधे, आपने सिर्फ नाम के लिए बोल दिया कि दिया था। कौन? अरे बिंबिसार के लड़के हैं, सन ऑफ बिंबिसार लिखा था है, कहाँ हो तुम। तो ये देखो, इसमें अजातशत्रु ने कहा किससे, प्रसेनजीत से। प्रसेनजीत से कहा भाई मामा जी आपने जो है काशी जो है हमारे पापा को दिया था। उन्होंने कहा दिया था, लेकिन आपने दिया तो नहीं बोल दिया था खाली। कहा तो क्या हुआ कि बोल दिया था उन्होंने नहीं लिया था, हमने नहीं दिया। नहीं कहा नहीं ये थोड़ी ना होगा, हम लेके जाएंगे। और जो है अपने मामा जी को ही टपका दिया और हाँ, और जो है वहां से काशी भी ले लिया। तो प्रसेनजीत को जो है इन्होंने मार दिया और काशी जो है अपने हाथ से कर लिया। हाँ, मम्मी थी वो भी बुढ़ी नहीं हो गई होंगी, मम्मी भी बुढ़ी। अब देखो, अब इनके पास अब इसका नेक्स्ट टारगेट था, इन्होंने क्या लिया, काशी को पहले मिलाया। ठीक है, कौन था, प्रसेनजीत से, प्रसेनजीत से काशी को ले लिया। फिर इसका जो है वज्जी पर हमला करने के लिए गया। अपने पापा से बोला, और इसने देखो इन 16 इयर्स में जो है इसको जीत पाया था। पूरे 16 साल लग गए इसको जीतने में, पूरे वज्जी को जीतने में 16 साल में छीन पाया था। हाँ, ये अभी वज्जी इसमें महाजनपद में आता है। देखो थर्ड जो है वो वज्जी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरनगर, वैशालीन बिहार। ठीक है, यहाँ बता। हाँ, अपने पापा को मारा, अपने मामा को मारा, क्या पता हम तो उसके रिलेशन है। प्रिंस नहीं पता। तो देखिए अजातशत्रु कौन था, सन ऑफ बिंबिसार। बिंबिसार का सन था और इसको जो है कनिक बोलते थे, कनिक। ठीक, ये कहां से इतने दिन तक आया था, कितने साल का टाइम है, 32 का। ठीक है, 32 ईयर तक इसने शासन किया। इसने क्या किया, पहले तो अपने फादर को मार दिया। ठीक है, अपनी शादी की और जो है सीधे गया अपने मामा जी के पास, कौन, प्रसेनजीत के पास, और उनसे कहा कि हमारा काशी दो वापस। इन्होंने मना किया कि काशी अब नहीं देंगे, तुम्हारे पापा ने कहा था हमें दहेज भी देना, लेकिन उन्होंने लिए ही नहीं था, और लिए नहीं था वो चले भी गए, हम क्यों दें। इन्होंने कहा ठीक नहीं दोगे तो समझो। कह गया, इन पर अटैक कर दिया, इनको जो है मार के काशी जीत लाया। किनके से ना, प्रसेनजीत के। तो तभी तो कह रहे हैं अटैक किया। अटैक करने का मतलब क्या होता है, सीधे लड़ाई की पूरी सेना से, हरा दिया उनको। इसके पास इतना वो था सब, तो हरा दिया उसको। फिर उसने जो है वज्ज के बारे में सोचा, तो यहाँ पर 3 लोग थे। किसकी, ये कैपिटल ट्रांसफर्ड यहाँ से लिख लो, फ्रॉम राजगिरी टू पाटलिपुत्र। ठीक है, अभी आ रहे वहां पे भी। तो उसने क्या किया, वज्ज के बारे में सोचा। ठीक है, वज्ज के बारे में सोचा और 16 साल लग गए इसको वज्ज को जीतने में। इसको वज्ज कहाँ था, मुजफ्फरपुर बिहार में। ठीक है, तो इसको 16 साल में इसने जीत लिया। इनमें 3 लोग थे जिन्होंने इनका साथ दिया वज्ज को जीतने में, अजातशत्रु को। और फिर आता है उदयन, जो कि इनका सन था। ठीक है, तो फिर उदयन कौन था, सन ऑफ अजातशत्रु। इन्हें क्या किया, अपनी कैपिटल ट्रांसफर कर ली यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, राजगिरी से पाटलिपुत्र। उसे वो अच्छा स्थान लगा, वहां कर लिया अपना, तो कैपिटल में ही तो सब रहते रहे। तो ये जो है यहाँ राजगिरी में रहना पसंद नहीं करता था, बल्कि राजगिरी को बनवाया कितना था, अजातशत्रु ने।
वहाँ पे कितने इतने मरे होंगे। और फिर देखो, फिर इनके बाद जो है ये जो आए उदयन के बाद कौन आया? अनिरुद्ध आए इनके बेटे। उनके बाद उनके बेटे है मुंडा, और मुंडा के बाद आया नागदशक। ये सब ऐसे ही शासक थे, इन्होंने सीधे जितना इनको मिल गया था उतने में ये खुश थे। इन्होंने कहा हमारे पास बहुत बड़ा राज्य है, और उतने में खुश रहे। इन्होंने आगे ना बढ़ाया ना घटाया, उतने में काम चलाते रहे। लेकिन फिर आते हैं इनके बाद जो कौन थे? नागदशक। नागदशक जो थे ये राज्य करने के लायक नहीं थे, इन्हें कुछ आता ही जाता नहीं था। इन्होंने क्या किया कि सीधे रहो, चुपचाप बैठो। इनको बस मौज मस्ती करना आता था। ये बैठे बैठे खाते थे, पीते थे, मजे करते थे, बस राजा होने का आनंद ले रहे थे खाली। तब तक इनके जो है मिनिस्टर, ठीक है, कौन थे? शिशुनाग। शिशुनाग कौन थे? मिनिस्टर ऑफ नागदशक। नागदशक के जो थे ये मिनिस्टर थे, ठीक है। और ये जो है यहाँ के राजा बन गए। इधर आ जाओ। देखिए बताया था ना कि कौन था? जो नागदशक थे इनके सेनापति कौन थे? शिशुनाग। इन्होंने क्या किया कि नागदशक जो राज्य करना आता नहीं था, तो इन्होंने सब लोगों ने वहां राज्य में सब लोगों ने मिनिस्ट्री बैठाई और क्या किया, इनको हटा दिया। किनको? नागदशक को, और उनके सेनापति को बना दिया राजा। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो प्रद्योता डायनेस्टी थी, अवंती की जो ठीक है, जहां पर बिंबिसार ने क्या किया था कि रिलेशन बनाए थे यहाँ से अच्छे से। इन्होंने इनके अच्छे संबंध यहाँ चल रहे थे, जिनसे क्या थे सेना जो है जितनी जरूरत होती थी यहाँ से ले आते थे दूसरे राज्यों पर अटैक करने के लिए, ठीक है। तो 100 सालों का रिलेशन जो है ये तोड़ देता है कौन? शिशुनाग। और पूरा इस डायनेस्टी को जीत लेता है, ठीक है, और इसको मगध में मिला लिया। मगध में मिलाने के बाद क्या किया कि इनके बाद आते हैं कौन? कालाशोका। हाँ, कालाशोक भी इसका शायद सनी था। तो देखिए, तो यहां से ही आता है। और इसने क्या किया, 383 बीसी में क्या किया, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल बनवाया था। कहाँ? वैशाली में, क्योंकि वैशाली ये सारे क्या था, मगध में ही आ चुका था, ठीक है। मगधा में काशी भी आ चुका था, जो कि इसे बिंबिसार को किसमें? दहेज में मिला था। अंग पर अटैक किया था। प्रद्योता से अच्छे जो है बस उनके आगे राजा को ज्वाइंटिस से बचाया था, इसलिए आ गया था इनके अंदर में, ठीक है। वज्र पर 16 साल तक जो है किसने? अजातशत्रु ने अटैक किया, तब जाके इसको मिला पाया। और उसके बाद वैशाली 16 साल तक प्लान बना के जो है तब वज्र को जीत पाया था। और फिर आता है वैशाली। वैशाली को भी इन्होंने मिला लिया था अपने में। फिर यही जो है शिशुनाग के बाद क्या नाम, हाँ शिशुनाग के बाद ये आता है कालाशोक। इस हाँ हाँ, तो देखो क्या किया कि जब धनानंद ने इनको चाणक्य को मरवाने का क्या किया, ऑर्डर दे दिया, तो सैनिक जो है इनको जंगल में ले गए मारने के लिए। तो वहां पर आता है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को बचाने के लिए। कहते कि अरे पंडित जी को कोई मार रहा है। तो उसने क्या किया, इनके 4-5 सैनिक थे, उनको जो है लाठी डंडे से मार मार के भगा दिया और चाणक्य को बचा लिया। चाणक्य ने वहां से चंद्रगुप्त मौर्य को उठाया, कहा चलिए आप मेरे साथ चलिए, हम तुम्हें राजा बनाएंगे। ठीक है, हम कैसे राजा बनेंगे? वो छोटा बच्चा था। उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी से पूछ लो कि मेरी माँ का कोई सहारा नहीं, कि उनसे पता करना पड़ेगा। तो चाणक्य क्या कहते हैं, इसके घर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इनकी माँ जैसे कि हम कि आपने इस बेटे को जन्म दिया, ये बहुत महान बेटा है आपका, और ये यहाँ कुटिया में रहने लायक नहीं, ये महलों में राज करेगा और इसको हम राजा बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, जो करेंगे जाके ले जाइए, हमारे लिए क्या, हमारा बस खाना पीना का इंतजाम करता है। तो उन्होंने कहा ठीक है ले जाइए। इसको ये ट्रेनिंग दी है कौन? चाणक्य। पढ़ाए सब कुछ, सारी विद्याएं सिखाए और इतनी ट्रेनिंग दी है, एक अच्छा जो है इसको प्रिंस की तरह बनाया, ठीक है। अरे अलेक्जेंडर अभी थोड़ी ना आ जाएगा। अब इसको जो है क्या किया, इसने जो है थोड़े बहुत लोगों को लेके एक सेना बनाई, धीरे धीरे इधर उधर छोटे छोटे राज्यों पर अटैक करके, और क्या किया, सीधे चाणक्य गए धनानंद पर जो है अटैक कर दिया जाके।
धनानंद पर अटैक कर दिया। धनानंद के पास देखो कितनी थी, 2 लाख की सेना थी, 2 लाख, जिसमें क्या था, सिर्फ 3,000 तो आपके एलिफेंट थे, एलिफेंट थे। 20,000 इसके पास जो है चैरियट्स थे, घुड़सवार, ठीक है। और क्या थे कि 20,000 की कैवलरी थी, 2 लाख इन्फेंट्री थी और 2,000 चैरियट्स थे, 2,000। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। क्या अब आ रहा है? सर अभी आपका आवाज मेरी आवाज आ रही है? आ रहा है। ठीक है, आपकी मेरे पास अब नहीं आएगी, इसके लिए समझ आएगी क्योंकि मेरी आवाज आएगी। तो देखिए इनके पास 20,000 क्या थे, ये कैवलरी थी, कैवलरी यानी पदयात्री थे, ठीक है। इतने पदयात्री थे, इतने घुड़सवार थे, इतने हाथी थे, लगभग में इसके पास कितनी टोटल, 2 लाख, 2 लाख की सेना थी। और चाणक्य गए 10-20 हजार आदमी लेके इस पर अटैक कर दिया। चाणक्य को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। इतना बजाया कि इनकी सेना जो थी 10-20 हजार थे, वो सारी डायरेक्शन में भाग गई, सब भाग गए ये चंद्रगुप्त को लेके। चाणक्य ना, समझे? सर आपका आवाज कट रहा है। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त को लेके सीधे चुप सर गया, आपका आवाज कट रहा है। एक झोपड़ी छुप गए जाके, कह रहे ये जान बचाओ ना, तो इतनी है ना, पता ही नहीं लगेगी भाई, ऊँट के मुंह में जी रहा है मतलब ना। तो वही हार गया, इतनी बड़ी सेना ये इतनी लेके चलेगा 20,000 बहुत ज्यादा, ठीक है। 20,000 की इनके पास थी नहीं, उससे भी कमी थी, समझो 10,000 के आसपास आ गए और इन पर अटैक कर दिया जाके। चाणक्य इनको धड़ा धड़ा मारा, सबको भगा दिया, पूरी सेना इनकी गायब। चाणक्य चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर एक झोपड़ी में छिप गए जाके। वहां एक जो है एक बुढ़िया थी, वो अपने बच्चे को क्या कर रहे थे, खाना खिला रहे थे। उन्हें कह के एक थाल ली और उसमें जो है खिचड़ी को रख के रख दी गरम गरम, ठीक है। उसका बच्चा लिया तो ये 2-3 दिन वहां छुपे रहे, तो निकल नहीं रहे थे, इनको धनानंद के आदमी ढूंढ रहे थे। तो सबको पता लग गया है कि चाणक्य जो है धनानंद से हार के कहीं छिपे हुए हैं और इनको हर जगह उनकी सेना ढूंढ रही थी, पूरे शहर में पता लग गया था। तो बुढ़िया जो है इनको खाना खिलाती इतने बेटे को। अरे प्रिंस कुछ कहना चाह रहा है क्या? सर हेलो, आपका आवाज कट रहा है। सर आपका आवाज धीरे और कट रहा है। क्या करे प्रिंस? आपकी आवाज नहीं आ रही है, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं, आप जो भी पूछना है बाद में पूछ लेना, ठीक है, हम तब तक समझा देंगे आपको सारा भी। तो क्या क्या देखो, वो बढ़िया ने कहा कि इसमें खिचड़ी को रोटी गरम गरम, बच्चा आया सीधे देखो बीच में ऐसा दिखाने लगा, आप वो चिल्ला के भागा कि आप चले गए ना। तो बढ़िया ने कहा कि तुम भी गए चाणक्य की तरह बेवकूफ होगा, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की तरह। ने कहा कि गरम खिचड़ी है, धीरे से धीरे किनारे किनारे से खाओ तो खा सकते हो, बीच से एकदम खाओगे दिल एक होता है। चाणक्य नहीं जाते, हमसे लोग महान पड़े हैं, हमें पीछे रह के इतना नहीं जान पाए कि हमें आगे कोई गरम रोटी है या खिचड़ी है, उसके बीच में किनारे से धीरे धीरे तोड़ के तभी है। इसने कहा कि इतनी बड़ी सेना हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे तोड़ेंगे, एक एक जीरो देंगे, ठीक है। तब इसने क्या किया, चाणक्य निकल गए यहाँ से और इन्होंने क्या किया कि जो छोटे छोटे राज्य थे उनसे जो है संगति की और उन सबको अलग अलग उन्होंने भिड़ाया। जो नहीं पहले ले जाते थे, कहते थे आप हमारे साथ मिल जाइए, हम आपको जो है आगे ले जाएंगे, हम जहां भी आप जाएंगे वहां हम अटैक करवाएंगे आपके साथ, हमारी सेना आपके साथ रहेगी और हम जहां जाएंगे आप हमारे साथ जाइए। तो बहुत से लोग मान जाते थे, लेकिन कुछ राजा थे नहीं मानते थे। तो कुछ नहीं मानते थे, मालूम क्या करता था, दूसरे राजा के पास जाकर कहता था कि वो तुम्हारे बारे में बुराई कर रहे थे, वो तुम पर अटैक करने वाले हैं, इससे पहले वो तुम पर अटैक करें तुम उन पर अटैक कर दो। तो क्या कर रहे थे, ये उसी का अटैक करा दिए और उसको जो है मरवा देता है। क्या हुए, दोनों मिल गए आपस में और इन्होंने उनको पहले बताए थे,
पहले क्या किया, इनके पास गया, इन्होंने मना कर दिया, तो क्या किया, दूसरे का गया, इससे कहा कि तुम इस पर अटैक कर दो क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है। तो इसने क्या किया, ये मान गया इनकी चाणक्य की बात और इस पर अटैक कर दिया। ये दोनों के आ गए एक, और चाणक्य भी इसमें मिल गए, तो ये कितने हो गए, 3 एक के, मना करने से 3 गए लाया, और नहीं तो मान गए तो ठीक है। और सीधे क्या किया इसने, ऐसे ही बहुत सारी क्या किया, अब क्या करता था कि धनानंद, धनानंद को धीरे धीरे इसने क्या किया, सारे खिलाफ कर दिया, जितने राजा इसने मनाए थे सबको धनानंद के खिलाफ कर दिया, और धनानंद पर करा दिया, कहा कि जो है, कितनी सेना हो गई थी? अरे इनके पास बहुत ही सेना होती है, कितनी? लगभग में इनके पास फिर 2-2.5 लाख हो गए, अलग अलग राजा मिला के। अब इनने क्या किया, चाणक्य ने क्या किया, धनानंद, हाँ इन सब राजाओं से कह दिया कि तुम अब धनानंद पर जो है अटैक करो, आपको यहाँ का राजा बनना चाहिए, ना कि इन छोटे छोटे राज्यों का। चाणक्य था भाई, इतना चालाक आदमी दुनिया में और कोई नहीं। दिमाग में एक साथ के साथ राजा बनेंगे नहीं सारे स्टेट, अलग-अलग से अलग-अलग। उन्होंने कहा कि अलग अलग ये छोटे छोटे राज्यों में राजा है, इन्होंने कहा कि तुम लोग सब लोग मिलके इस पर राज्य करो चल के, ठीक है। तो इसने कहा ठीक है, धनानंद गए इधर राइट, मतलब इधर जो है इन लोगों से लड़ने चले आए, और चाणक्य और चंद्रगुप्त क्या करे, इस पे आकर कहाँ अटैक कर दिए, धनानंद के राज्य पर। उनकी बात तो नहीं बात। हाँ, इनकी मोस्टली सेना इधर आ चुकी थी, बाकी बची थी उस पर ये अटैक कर दिए। अब बस सीधे चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, एक तो धनानंद की जो बेटी थी, क्या नाम था उसका, एंडी डॉटर थे, ये बहन थी, उनकी बहन थी, बहन थी लड़की थी, तो बहन हाँ तो बहन होगी, बहन थी। अब इससे इनका जो है, इनका भी चक्कर चलवा दिया, ये एक दूसरे से शादी करने के लिए दिया। इसने क्या किया, सारी चीजें जो है इसको बता रखी थी, ठीक है, इसको चंद्रगुप्त मौर्य को एक एक रास्ता दरवाजा सब चीजें बता दी थी, कहाँ से कहाँ आना है, कैसे जाना है, मतलब इतने खुफिया रास्ता थे, सब इनकी बहन ने बता दी, सिस्टर थे ना, हाँ शादी भी नहीं करा था। सिस्टर थी, इसने सब इसको बता दिया था, और चाणक्य भी ये करवाता था, कहता था तुम इसकी बेटी के पास जाओ, इससे मिलो, तो कहीं भी जाते थे वही जेल में ये पहुंच जाता था, तो इससे जो है सारी चीजें जो है जानकारी ले लिया था। अब ये आया घुस गया इनके घर पे सीधे धनानंद के, और वहीं से अटैक करके धनानंद को जो है मार डाला, सीधे इनकी सेना इधर हरा दी है। हाँ तो जाएगी। इससे पहले जो अलेक्जेंडर की बात थी वो उससे पहले की थी। ठीक है, हाँ वही थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी उस समय, कॉल आ रही थी। हाँ जब अलेक्जेंडर की बात है, अलेक्जेंडर उसकी अगर बात करें, वो कहाँ पे था, सुनिए पहले क्या था कि जब ये चीजें चाणक्य जो है इधर उधर के राजाओं को मना रहे थे इनके खिलाफ, तभी तब तक के आगे एक तरफ से आगे अलेक्जेंडर। सुनिए अब इधर आ गया था अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर अटैक करने की सोच रहा किस पर, धनानंद के राज्य पर, मगध पर। चाणक्य कह रहे थे अगर ये आ गया तो इसके पास और भी ज्यादा सेनाएं है, इसके पास भी ऐसी कुछ सेना थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी, इसके पास थी 1 लाख के आसपास, इसकी 2 लाख थी। चाणक्य ने सोचा अगर इसने इस पर अटैक कर दिया तो अगर बाई चांस कहीं हार भी गया तो पहली बात ये तो हमारा दुश्मन है, हम इनको लड़ने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे, यहाँ पर हो सकता है हमें भी प्रॉब्लम हो जाए कुछ। चाणक्य ने इनको जो है पहले गए कहाँ पर, आपका वही सतलज ब्यास झेलम रावी चुनाव, हाँ ब्यास जो ब्यास नदी थी इसके पास जो है इन्होंने जो है ऐसा ही दे दिया है, कहाँ यहाँ पर, हाँ यही है, यही होती है सर ब्यास, हाँ यही है, यही होती है यार, बी है, ब्यास नहीं यही यही होती है, यही नहीं यही है, बीस बोलते हैं, हाँ ब्यास। 20 बोलते थे, तो यही ब्यास नदी जो है इस पर जो है चाणक्य ने इनको फेंक दिया,
और इनसे कहा, एक संत बन के गए, हमने इसको चेला बनाया चंद्रगुप्त मौर्य को, और अपने आप संत बन के गए। कहा, राजा साहब आप इस नदी को पार मत कीजिएगा, धनानंद का इस पर जो है बहुत जादू टोने चलते हैं, यहाँ भूत बाधाएं रखता है, और आप अगर इधर जाएंगे तो आपका कुछ अनहोनी हो सकती है आपके साथ। मेरा ऐसा क्या है, हम जाएंगे जरूर, लेकिन नहीं कि देखिए कि एक तो कि ये नदी बहुत बड़ी है, आप पार नहीं कर पाएंगे, पार करेंगे तो इधर आपके जो है बहुत सारी भूत बाधाएं रहती हैं, आपके साथ बहुत अनहोनी हो सकती है। नहीं ये आज शाम हो गई है इसलिए हम निकल नहीं पाएंगे, कल निकलते हैं। इन्होंने कहा कि इधर ही जो है डेरा डाल दिया, रुक गए सब लोग। और चंद्रगुप्त और चाणक्य ये दोनों गए, इसको एक आदमी यहाँ से निकला होगा थोड़ा दूर बाथरूम करने के लिए, इसको पकड़े टक्का और उसके पहना दिए कपड़े को, और कहा कि सलाम घुस जा रहा है। घुस गया, 3 पुड़िया लेके गया, उनके जो है खाना मिलाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा कि पूरा बड़ा गाँव होते ना, उनमें सबके बना रखा था, हमने पूरी पुड़िया डाल दी, क्योंकि कपड़े धुलने के जाना था, वो समझे हमारी सेना का आदमी, जाने दो। खाना परोसने गया, बस उनको जो है भाई पुड़िया डाल सब मिला दे दिया सबको। जितने लोगों ने खाया तो क्या हो गया, सबको डिसेंट्री हो गई। सब जो है सब नदी किनारे किनारे बैठे मिलते थे हर 2 मिनट बाद यहाँ नदी किनारे किनारे बैठे मिले सब, वो बिलिरुबिन फैला दिए थे। बिलिरुबिन जानते क्या होता है? बिलिरुबिन जानते क्या होता है? नहीं, बिलिरुबिन जो होता है जिसकी वजह से पट्टी का कलर येलो होता है, वो होता है बिलिरुबिन। तो भाई पानी मिल गया सब येलो येलो कलर फैला दिए। उन्होंने कहा ठीक है, आज हमारे सुबह हुई तो देखा कि कुछ लोग बीमार पड़े, तड़प रहे, मुझे उठ ही नहीं पा, इनको इतना डिहाइड्रेशन हो गया कि वो उठ ही नहीं पा रहे। यार उसी नदी के पानी पी रहे, उसी धो रहे और क्या, पानी नहीं पहले काम क्या व्यवस्था होती थी। तो भाई क्या किया इन्होंने कहा ठीक है आज के लिए और रुक जाते हैं, कल चलते हैं। आज तुम लोग आराम कर लो, इनको दवाई वाई दी सबको, और कहा ठीक है कल चलते हैं। कल मैं चाणक्य ने कहा ठीक है ना जाओ रुक जाओ एक दिन और के लिए। दूसरे दिन फिर दिलवा दिया, दूसरे दिन दिलवा दिए तो सब अंधे हो गए। उनको जो है उनकी विजिबिलिटी चली गई 24 घंटे की, 24 घंटे के लिए उनकी विजिबिलिटी चली गई। हाँ हमको दिखा ही नहीं, दिख नहीं रहे भाई, क्या करे 24 घंटे से वो चिल्ला रहा है महाराज हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है ऐसा करो, वास्तव में यहाँ कुछ बाधाएं हैं, सीधे अपने देश को रवाना हो जाओ। नहीं सेलिब्रेट नहीं, इन्होंने कहा था, लेकिन इनका जो मिनिस्टर था कौन सा सेलिब्रेट क्रिकेटर, सेलिब्रेट क्रिकेटर भी इनके साथ ही था, लेकिन उससे वो क्या था, वो इनका क्या था सेनापति था। इसको पता था कि ये सब चीजें जो है मतलब होती है, क्योंकि उसने देखा कि कुछ ही कबीलों में क्यों हुआ ऐसा, यानी जो कौशलाज होते थे, मान लो इतनी बड़ी सेना है तो इतना इधर कर दिया, इतना इधर कर दिया, इतना इधर कर दिया, ऐसे कर दिया कि इतने लोग एक खाना बनाएंगे इतने में बांटेंगे, इतने लोग खाना बनाएंगे इतने खिलाएंगे। ठीक है, ऐसे कई कई इन्होंने क्या करते मंडी जाते, भाई अब लाखों की सेना है, हजारों की सेना है, एक जगह तो खाना बन नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या कहता है कि चंद्रगुप्त ने कितने 10-20 बहुत ज्यादा डाल दिया होगा, 10-20 जगह डालेंगे, 10-20 जगह में बहुत, एक जगह मैक्सिमम कितने 500 का खाना बना लोगे, 1000 का बना लोगे, 10-20 हजार का नहीं बना लोगे। तो वही इन्होंने कितने 10-20 हजार ही सैनिक उन्हीं को बर्बाद कर पाया था। तो जान गया ना कि आखिर इन्हीं 2-4 में क्यों हुआ, सब में क्यों नहीं हुआ। तो चला तो गया इनके कहने पर, लेकिन साथ में इनको भी तो डिसेंट्री हो गई थी। ये भी गए, ये वापस गए, इनका इधर था क्या नाम कजाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ, वहां पे जो है रहना नहीं पड़ेगा वहीं। चंद ये क्या किया सेलिकस निकेटर इसे पता था, इसने क्या किया, अब ये जब मर गए अलेक्जेंडर तो ये इसके अंडर में आ गए सारी सेना। इसने कहा हम फिर चलेंगे तब तक हो गया था टाइम बहुत, ठीक
नहीं 2 साल 2 साल का टाइम बता रहे हैं। 2 साल बाद ये फिर से वापस आया। तब तक चारों कितना काम कर दिए थे धनानंद का, धनानंद को निपटा दिया। यहाँ आ गया चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी, यानी कि ये पूरी डायनेस्टी ही खत्म। कौन सी? नंद डायनेस्टी खत्म। अब आ गई कौन सी? मौर्य डायनेस्टी आ गई। मौर्य डायनेस्टी में क्या हुआ? बैठ के चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर सर तेरा आवाज नहीं आ रहा है। प्रिंस एक्चुअली क्या हुआ है